हाँ हाँ, क्या कहूँगा, फैसला अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। और सत्य की जीत होगी, सत्य से सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। Nearly 17 years after the deadliest Malegaon blast that claimed 6 lives and 100 lives were injured, the Special NIA Court will announce the verdict or the judgment finally today, that is on 31st July 2025. मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव 2008 बम धमाके के मामलों में अहम फैसला सुनाया। इस केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर घर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता है। मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता। फैसले में कहा गया है कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि कोई भी सबूत विश्वसनीय नहीं है। कोर्ट ने माना कि यह घटना समाज के खिलाफ एक गंभीर अपराध थी, लेकिन कानून में सजा देने के लिए सिर्फ नैतिक आधार नहीं, मजबूत सबूत जरूरी होते हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई विश्वसनीय और पुख्ता सबूत नहीं मिला, इसीलिए सभी को बरी कर दिया जाता है। पुलिस अगर चाहे तो वांटेड आरोपियों के खिलाफ अलग चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सभी बरी आरोपियों को कोर्ट का ऑर्डर कॉपी दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा, प्रोसिक्यूशन कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं दे पाया जिसे कानूनी रूप से सही माना जा सके। जिन गवाहों पर भरोसा किया गया उनकी गवाही भी कमजोर निकली। सिर्फ कहानी या सोच बना लेना काफी नहीं होता, सजा के लिए पक्के सबूत चाहिए होते हैं। अदालत सबूतों पर भरोसा करने में असमर्थ है। गंभीर संदेह है, लेकिन केवल संदेह के आधार पर प्रोसिक्यूशन मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने कहा, MCOCA कानून को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया था, इसलिए इसे केस से हटा दिया गया। UAPA कानून लगाने की जो मंजूरी गृह विभाग ACS होम ने दी थी, वो बिना ठीक से जांचे समझे दी गई, इसलिए UAPA की धाराएं भी केस में लागू नहीं होती। ये साबित नहीं हो सका कि अभिनव भारत संस्था का पैसा किसी आतंकी गतिविधि में इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने कहा, अहम गवाहों ने प्रोसिक्यूशन का समर्थन नहीं किया। प्रोसिक्यूशन षड्यंत्र रचने की बैठकों को साबित करने में विफल रहा है। अदालत ने कहा, स्पॉट पंचनामा में खामियां थी, डंप डेटा उपलब्ध नहीं था, घटनास्थल की बैरिगेटिंग नहीं की गई थी, इसलिए कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कोर्ट का फैसला आने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैंने शुरू से ही कहा था कि किसी को जांच के लिए बुलाने के पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए। मुझे बिना कारण बुलाया गया, गिरफ्तार किया गया और यातना दी गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं सन्यासी जीवन जी रही थी, लेकिन मुझे आरोपी बना दिया गया और कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं आज भी इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं। भगवा को बदनाम करने की साजिश की गई थी। आज भगवा और हिंदुत्व की जीत हुई है। भगवान दोषियों को सजा देंगे।